राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम मीना है। हमारे घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन जब भी जेवर की बात आती तो घर का माहौल किसी युद्ध के मैदान जैसा हो जाता। मेरी सासू माँ शांति देवी पुराने ख्यालात की थी। उनके पास खानदानी कुंदन का एक हार था जिसे वो अपनी जान से ज़्यादा कीमती समझती थी। मेरी शादी के 2 साल हो गए थे, पर उन्होंने वो हार मुझे कभी पहनने को नहीं दिया। जब भी मैं किसी शादी में जाने के लिए वो हार मांगती तो वो साफ मना कर देती। मीना, ये खानदानी जेवर हैं, इनकी गरिमा तू क्या ही समझेगी। अभी तेरी उम्र ही क्या है इन्हें संभालने की। मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे लगता था कि वो मुझ पर भरोसा नहीं करती। धीरे धीरे ये बात एक बड़ी लड़ाई में बदल गई। एक दिन मेरे चचेरे भाई की शादी थी। मैंने ठान लिया था कि आज तो मैं वही हार पहनकर जाऊंगी। मैंने सासू माँ से फिर से गुहार लगाई। माँ जी, सब लोग वहाँ बड़े बड़े जेवर पहन कर आएंगे, क्या आप चाहती हैं कि आपकी बहू साधारण सी दिखे? सासू माँ चिल्लाकर बोली, दिखावे के लिए मैं खानदान की अमानत दांव पर नहीं लगा सकती। तुझे अपनी सादगी में शर्म आती है तो मत जा शादी में। गुस्से में आकर मैंने भी कह दिया, आप इन जेवरों को अपनी अलमारी में ही सड़ा दीजिएगा, शायद मरने के बाद ये आपके काम आ जाएं। ये सुनकर सासू माँ की आंखों में आंसू आ गए, पर मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर था। मैंने अपनी अलमारी का दरवाज़ा ज़ोर से पटका और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उस रात घर में सन्नाटा था। गुस्से में मैंने तय किया कि मैं चुपके से वो हार निकाल लूँगी और पहनकर शादी में चली जाऊँगी। जब सासू माँ सो रही थीं, मैंने उनकी तिजोरी की चाबी निकाली और हार का डिब्बा खोल लिया। पर जैसे ही मैंने वो हार हाथ में लिया, मुझे कुछ अजीब लगा। उसकी चमक वैसी नहीं थी जैसी कुंदन की होती है। मैं उसे पास के एक जौहरी के पास ले गई जो मेरे जानकार था। जौहरी ने जो कहा उसे मेरे होश ही उड़ा दिए। जौहरी ने कहा, मीना बेटा, ये तो सारी नकली जेवर हैं, इसके ऊपर सिर्फ सोने का पानी ही चढ़ा है। मैं भागती हुई घर आई और मैंने सासू माँ को जगाया। मैंने रोते हुए हार उनके सामने रख दिया और पूछा, माँ जी, ये क्या है? आप इस नकली हार के लिए मुझसे इतना लड़ी? आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि ये असली नहीं है? सासू माँ फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बहू, ये हार असली ही था, पर 5 साल पहले जब तुम्हारे ससुर जी का देहांत हुआ और तुम्हारे पति का बिजनेस डूबने लगा तो मैंने ये हार बेच दिया था ताकि घर की इज्जत बची रहे और तुम लोगों की शादी अच्छे से हो सके। वो आगे बोली, मैंने नकली हार इसलिए बनवा कर रखा ताकि खानदान की नाक ना कटे और किसी को भी पता ना चले कि हम अंदर से टूट चुके हैं। मैं तुझे पहनने से इसलिए मना करती थी क्योंकि मुझे डर था कि अगर तूने इसे पहना तो लोग इसकी असलियत पहचान लेंगे और हमारी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे। मैं अपनी बहू को छोटा नहीं पड़ने देना चाहती थी। मेरी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। जिस सासू माँ को मैं लालची और पत्थर दिल समझ रही थी, उन्होंने पूरे परिवार की इज्जत बचाने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान कर दी थी और मैं कांच के टुकड़ों के लिए अपनी जीती जागती लक्ष्मी जैसी सासू माँ का दिल दुखा रही थी। मैंने वो नकली हार उनके चरणों में रख दिया और कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे सोने की चमक ने इतना अंधा कर दिया था कि मैं अपनी ममता की चमक देख नहीं पाई। असली खानदानी जेवर तो
संस्कार और त्याग होते हैं जो आपने इस घर को दिए हैं, और मुझे ये हार नहीं चाहिए। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। उस दिन के बाद हमारे बीच जेवर को लेकर कभी लड़ाई नहीं हुई। अब मैं साधारण गहने पहनकर भी गर्व से चलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर की असली दौलत तो मेरी सासू माँ का प्यार है। तो दोस्तों, ये थी मीना और उसकी सासू माँ की कहानी। अक्सर हम सोने चांदी के टुकड़ों को अपनी इज्जत समझ बैठते हैं और उन रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं जो अनमोल होते हैं। जेवर तो दोबारा बन सकते हैं, लेकिन टूटा हुआ भरोसा और दुखाया हुआ दिल कभी वापस नहीं जुड़ता। याद रखिए, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, और हर सख्त दिखने वाले इंसान के पीछे एक दर्द भरी कहानी हो सकती है। और अपनी सासू माँ या अपनी बहू से लड़ने से पहले एक बार बैठकर बात ज़रूर कीजिए, क्योंकि शायद वो नकली गहना आपके परिवार की असली इज्जत को छुपाए हुए हो। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या मीना को सासू माँ पर शक करना चाहिए था? और क्या सासू माँ को वो सच पहले ही बता देना चाहिए था? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।